जय हिंद आप सभी को। आज के टॉपिक में ग्लोब का एक सीरीज हम पढ़ाए थे। पार्ट 1 कल पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 आज हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग ग्लोब में बहुत सारे जो डिग्रियां हैं कैसे निकालते हैं, टाइम जोन क्या होता है, कौन कौन से देश के पास कितना टाइम जोन है, अक्षांश देशांतर के बारे में तो समझेंगे ही, ग्रिड के बारे में समझेंगे, विषुवत रेखा में कितने देश स्थित हैं, ठीक है, कर्क रेखा में कितने देश स्थित हैं, ये विश्व लेवल की बात करेंगे, मकर रेखा में कितने देश स्थित हैं, और फिर ग्लोब को समझेंगे। ठीक है, ग्लोब कल भी बताए थे, ये पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है। उसके बाद ग्रीनविच मेन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना ज़्यादा आगे हैं, क्यों आगे हैं, पूरा हिस्ट्री समझते हैं हम लोग। देखिए ये तो ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है, बोलिए। ग्लोब अगर पूछेगा तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक संरचना, जिसे हम लोग पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं। पता है ना सबको, पृथ्वी में बहुत सारे लाइनें खींची गई है। पृथ्वी में इस प्रकार से जो लाइन होती है, ठीक है, हम इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? कौन सा रेखा? अक्षांश। ठीक है, टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? बोलिए, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 181। ये जो रेखा ये है अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा है, बीच से गया है तो उसको 0 डिग्री, 23.5 डिग्री अलग अलग प्रकार से करते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा का जो उपयोग है, हम लोग क्या चीज़ करने के लिए करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, अक्षांश रेखा जो है यहाँ पे, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। कौन सा लाइन? लैटिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखा से हम लोग जो है क्या चीज़ का पता करते हैं? तिथि का पता करते हैं क्या? हाँ, अक्षांश रेखा से अगर हम लोग बात करें क्या चीज़ का, जैसे कि हम लोग तिथि पता करते हैं। हाँ, समय रेखा पता करते हैं। उद्देशांतर के लिए इससे क्या पता करते हैं? अक्षांश रेखा से अगर हम लोग बात करें तो डिग्री की पता करते हैं, डिग्री कितना डिग्री में है। उसके बाद फिर स्थान के बारे में, यानी क्षेत्र के बारे में कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है, कितना डिग्री लेटीट्यूड में है, ठीक है, ये हम पता करते हैं। जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसे हम लोग कहते हैं एक उत्तरी गोलार्ध, है ना, यानी कि नॉर्थ पोल, और एक हम लोग कहते हैं साउथ पोल, यानी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। ये बांटने का कार्य कौन करता है? ये अक्षांश रेखा ही करता है। कौन करता है? अक्षांश रेखा। जो अक्षांश रेखा बीचों बीच से जाता है उसको हम लोग 0 डिग्री के रूप में मानते हैं, और इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब आगे समझिए। अब अक्षांश रेखा तो बता दिए लैटिट्यूड लाइन है। अब इसी रेखा में जो खड़ा होता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हेमीस्फीयर है, इस प्रकार की जो रेखा है, देखिए ये जो रेखा है जो खड़ा है, ठीक है, हेमीस्फीयर, हम इसको देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। इसे लेटीट्यूड कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड, ऐसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो इसे मानक समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मानक समय रेखा। इससे हम लोग समय की ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ पे किस प्रकार से है। तो मानक समय रेखा का उपयोग करते हैं, और इससे भी हम लोग क्या चीज़, डिग्री का, समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, समय का, ठीक है। और इससे विभिन्न सारे चीज़, जैसे कि क्लाइमेट के बारे में, मौसम के बारे में, विभिन्न सारी चीज़ हम लोग किससे, अक्षांश से, देशांतर से हम लोग मानक समय रेखा यानी कि समय को बांटते हैं, ठीक है। अलग अलग सा देश जो है वो टाइम जोन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? टाइम जोन। तो किसके मदद से टाइम जोन बनाया है? वो देशांतर से के मदद से। अक्षांश रेखा की संख्या की अगर बात करें, अक्षांश रेखा टोटल कितने हैं, तो अक्षांश रेखा जो है टोटल, इसको मिटा देते हैं। अक्षांश रेखा आपका टोटल कितना है? 181 है। कितना है? हाँ, टोटल अक्षांश रेखा की बात करें 181 डिग्री है अक्षांश रेखा टोटल, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर जितना भी गया उसे 90 डिग्री बोलेंगे, यहाँ से नीचे जितना भी गया उसको 90 डिग्री बोलेंगे। इसमें इंक नहीं है, देखिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 181 डिग्री। कितना डिग्री है? 181 डिग्री। वही देशांतर की बात करें, जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो है ना, ये 360 डिग्री को बताता है। कितना डिग्री को?
360 डिग्री, 360 डिग्री को बताता है ना, क्योंकि पृथ्वी जो है पूर्णतः क्या है, पूर्णतः गोल है, तो इसके पूरे क्षेत्र को बताया जाता है। अब देखिए, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी हम लोग प्राप्त करते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितना किलोमीटर के आसपास होता है, तो 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर, है ना। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1884 में किया गया था। कब किया गया था? 1884 में। तो ये विभिन्न सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको माइंड में रखना है। अक्षांश देशांतर में किसी को दिक्कत? अक्षांश किसे कहते हैं? ये जितना भी रेखा है ना, कोई सही नहीं है, ये सब का सब क्या है, काल्पनिक है। एक बात माइंड में बैठा लीजिएगा, पृथ्वी पर स्थित जो भी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कहने का मतलब जो भी क्या है, लंबवत है। लंबवत है क्या? नहीं, लंबवत नहीं है, समांतर है। क्या है? पृथ्वी पे उपस्थित सभी काल्पनिक समांतर रेखाएं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। या एक बात माइंड में रखिए, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो पृथ्वी में गिरे हुए रेखा को, यानी कि लेटा हुआ रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग, यानी कि लंबा लंबा। पृथ्वी पे जो ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब एक समान क्षैतिज रूप से जो खड़ा होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि देशांतर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अक्षांश और देशांतर में किसी को इतना भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा देश कितना कितना स्थित है इसमें। इसमें दिक्कत किसी को नहीं ना है। अब आपको हम विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा में जो देश हैं उसको हम बता देते हैं। अब आगे समझिए, अक्षांश देशांतर में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपको हम आगे समझाते हैं कि विषुवत रेखा में कितने देश स्थित हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। देखिए, पृथ्वी के जो दक्षिणतम भाग में स्थित है 23.5 डिग्री में, हम उसको कहते हैं मकर रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा। इसमें टोटल मकर रेखा में 10 देश स्थित हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। विषुवत रेखा में कितने हैं? विषुवत रेखा में 13 देश हैं। और कर्क रेखा में सर्वाधिक देश हैं, 17 देश। कितना देश है? 17 देश। तो मकर रेखा में कितना देश स्थित है? 10 देश है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पे आपका जो है वो बन जाएगा कौन? दक्षिण अमेरिका। कौन बन जाएगा? यहाँ कौन सा है दक्षिण में? हाँ, दक्षिण अमेरिका देश है, मतलब कि ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका अफ्रीका है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों महाद्वीप में है। कहाँ पे है? हाँ, तीनों का तीनों महाद्वीप में स्थित है। ठीक, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम आप कैसे बताएंगे, आइए। एटलस है, एटलस देखें। समझिए, यहाँ पे देखिए, पहले मकर रेखा के बारे में समझ लेते हैं। मकर रेखा में, मकर रेखा जो है, मकर रेखा में 10 देश स्थित हैं। कितने देश? 10 देश। यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका है। क्या है ये? दक्षिण अमेरिका। ठीक, ये ग्लोब ही है। ग्लोब को ही मतलब क्या किया गया है, एक अलग प्रकार से कागज में यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें कि दक्षिण अमेरिका में कितना देश है जो मकर रेखा में स्थित है, तो इसमें है आपका चिली है, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, हाँ, पैराग्वे है, और क्या है? ब्राज़ील है। ठीक है। तो ये 4 देश स्थित हैं कहाँ पे? हाँ, तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे इधर वाला चिली है, बीच में अर्जेंटीना है, फिर पैराग्वे है, ये ब्राज़ील है, जिसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है? लंग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चिली के बारे में क्या विशेषता है? चिली के बारे में, चिली जो है, चिली बहुत लंबा देश है। ठीक है। इसका जो समुद्र तट है वो सर्वाधिक लंबा है कि नहीं है? ठीक है, सर्वाधिक लंबा है। यहीं पे एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। कितना किलोमीटर है? अर्जेंटीना में है एटलस पर्वत, नहीं है? तो यहाँ एंडीज है, मिलता जुलता नाम है, एंडीज है। ठीक है, जो 7000 किलोमीटर है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, यहाँ तो बता दिया। अब देखिए, ये मकर रेखा में चारों देश स्थित हैं।
उसके बाद मकर रेखा में और कौन कौन सा है? अब देखिए, अब हम अफ्रीका का बात कर रहे हैं। अफ्रीका का यहाँ पे देखिए, अफ्रीका का आपका नामीबिया से शुरू हो रहा है। नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका है। फिर आपका मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है। और 9 नंबर में है मेडागास्कर। 9 में क्या है? मेडागास्कर। और 10 में एक ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया देश है, महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप है ओशिनिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्लोब है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में कितना देश? 4। सबसे लास्ट में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। फिर नामीबिया, अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश में आ जाता है। ठीक है, तो ये 10 देश जो है, 10 देश आपका किस में है? मकर रेखा में स्थित है। मकर रेखा में कितना देश स्थित है? 10 देश। अब बात करते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा में आपका कितना देश है? तो विषुवत रेखा में 13 देश है। कितना देश है? 13 देश है। ठीक है, 13 देश हैं। तो ये यही दक्षिण अमेरिका का कौन कौन सा देश है? तो इसमें आता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। कोलंबिया है और क्या है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। किसी को दिक्कत है इतना में? अब उसके बाद अफ्रीका में कौन कौन सा आता है? साओ टोम प्रिंसेप, उसके बाद आता है गिब्बॉन आता है। फिर आता है कांगो, नहीं आता है कांगो। फिर आता है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, हम कह सकते हैं कांगो रिपब्लिक या कहिए कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, साउथर्न प्रिंसेप, गिब्बॉन, कांगो गणराज्य। फिर आपका युगांडा है, केन्या, सोमालिया। युगांडा, केन्या, सोमालिया। 8 में क्या जाएगा? युगांडा। 9 में केन्या। कहाँ पे स्थित है? विषुवत रेखा में। युगांडा, केन्या। और 10 में सोमालिया डाकुओं का देश है। तो 10 देश यहाँ पे हो गया। अब 3 को जो देश हैं, वो 3 देश जो है वो एशिया से आता है। ठीक है, जिसको माइक कहते हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। माइक में कौन कौन आएगा? बोलिए। मालदीव, इंडोनेशिया, उसके बाद किरीबाती। ये कितना देश है? कहाँ का है? 11, 12, 13। ये कहाँ का देश है? ये एशिया में तो है, लेकिन विषुवत रेखा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विषुवत रेखा में। मकर रेखा में 10 देश स्थित हैं। इसके बारे में आपको बता दिए हैं कौन कौन सा है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? मकर रेखा में। विषुवत रेखा में कितना है? नहीं बताया है। कर्क, हाँ विषुवत वाला तो बता दिए हैं, 13 है। ठीक है, जो कि यहाँ दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का कौन है? साउथ अमेरिका का यहाँ से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। यहाँ का पड़ता है अफ्रीका। क्या पड़ता है? अफ्रीका। अफ्रीका का भी प्रमुख देश है साउथर्न प्रिंसेप, गिब्बॉन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। कोई दिक्कत? फिर मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, कहाँ पे? कहाँ नॉर्थ अमेरिका होगा? विषुवत रेखा में नॉर्थ अमेरिका होगा? नहीं, साउथ अमेरिका होगा। और फिर आपका एशिया आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा महाद्वीप स्थित है विषुवत रेखा में? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एक बात याद रखिएगा, अफ्रीका जो है, अफ्रीका तीनों रेखा में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे है?
तीनों रेखा में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बोलिए, यहाँ साउथ अमेरिका है। मकर रेखा में कौन कौन महाद्वीप स्थित है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एक है ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं? लेकिन वो महाद्वीप का नाम क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ओशिनिया महाद्वीप। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कर्क रेखा में स्थित देश, कर्क रेखा में कौन कौन सा महाद्वीप है पहले देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका तो है ही, उसके बाद आपका एशिया है। क्या कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे कोई दिक्कत है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ बोलिए इधर से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, अब समझिए आगे, ठीक। यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा इसका नाम क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गया है। तो हम लोग मकर रेखा समझ गए हैं, पूरा विषुवत रेखा समझ गए हैं। अब क्या बच गया? कर्क रेखा। कर्क रेखा में टोटल देश है 17। कितना देश है? कितना देश है? 17। अब हम लोग कर्क रेखा में समझते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा देश है। नॉर्थ अमेरिका में 2 गो है, एक है मैक्सिको, एक है बहामास। मैक्सिको और बहामास। मैक्सिको और बहामास। अब आप आता है अफ्रीका। अफ्रीका जो शुरू होता है वो पश्चिमी सहारा से होता है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया नहीं आता है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया और माली। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया और बोलिए तीनों। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। 5 यहाँ पे कंप्लीट। 6 पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली। फिर आता है अल्जीरिया। फिर नाइजर आता है, अल्जीरिया, नाइजर। फिर आता है आपका लीबिया। फिर आता है मिस्र। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। 9 कंप्लीट हो गया है। अब हमको 8 गौर पढ़ना है। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। अब देखिए, अब हम एशिया में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं क्या करेंगे प्रवेश? एशिया में जो प्रवेश करेंगे तो जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से 3 गो देश आता है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई। सऊदी अरब, ओमान भाग गया था ये लड़का। सऊदी अरब, बहुत अच्छा। सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई। यूएई का फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात। वो तो हम हिंदी में बोल दिए, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ का राजधानी है अबू धाबी। कहाँ है? यूएई का राजधानी है अबू धाबी। यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा है। दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है यूएई में। कहाँ पे? यूएई में। और सऊदी अरब में मक्का मदीना है। सऊदी अरब में क्या है? मक्का मदीना। यहाँ पे हज किया जाता है। ओमान की बात करें, ओमान में क्या है? तो ओमान में पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? मिस्र में क्या है? तो मिस्र का जो सभ्यता बहुत खतरनाक है। ये लोग आत्मा में विश्वास करता है, पिरामिड में विश्वास करता है, भूत प्रेत इस सब में ज़्यादा विश्वास करता है। कहाँ के लोग? मिस्र के लोग, ठीक है। तो हम लोग 12 देश देख लिए, यूएई देख लिए ना। अब हम लोग आगे समझते हैं, और 5 गो देश बचा है। अब हम लोग देखिए इधर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आता है आपका 13 में यहाँ इधर से दिखाई दे रहा है। यहाँ भारत आता है। कौन आता है? भारत, बांग्लादेश। भारत के बाद 13 में कौन आ गया? भारत। 14 में बांग्लादेश। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। फिर आ गया चीन। 16 में चीन। 17 में आ गया ताइवान। 17 में ताइवान। इतना सारा जो देश है ये आपका स्थित है कहाँ पे? कहाँ पे हैं? कर्क रेखा में स्थित है। फिर से बोलिए एक साथ, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। हो गया। सऊदी अरब, ओमान, यूएई। फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ये 17 देश कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा में स्थित है। मकर रेखा में कितना देश स्थित है? मकर रेखा में 10 देश। मकर रेखा में कितना देश? 10। विषुवत रेखा में, कर्क रेखा में
कर्क रेखा में 17। ध्यान से समझिए, कर्क रेखा में कितना? सर्वाधिक कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा में। कौन सा महाद्वीप? तीनों रेखा में कौन सा स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप है वो। उससे कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी, तीनों रेखा गुजरता है, इसलिए अफ्रीका को दिया है पूरा मतलब ब्लैक डायमंड का देश करके। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जितना मोटा होता है उसको उतना ज़्यादा सुंदरता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। काला महाद्वीप अफ्रीका, भ्रष्ट महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है। सबसे अविकसित महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका जो है उसको जो है ना वो मानव जाति का पालना है, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। मानव जो है पहले कहाँ से आया था? अफ्रीका से ही, तो असभ्य मानव का देश उसे महाद्वीप कहते हैं। तो इतना आपको बता दिए हैं, ये उतार लीजिए। उसके बाद आपको ग्लोब समझाते हैं। ग्लोब में आपको डिग्री निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? डिग्री निकालने के लिए। उसके बाद जीएमटी और आईएसटी बता देंगे बढ़िया तरह से, ठीक है। अभी अब ध्यान से समझिए। अब आपको हम देशांतर के बारे में समझाते हैं। देशांतर यानी जिसे हम लोग कहते हैं समय तिथि रेखा। इससे हम लोग समय का पता करते हैं, तिथि का पता करते हैं, डेट एवं टाइम के बारे में, ठीक है। और अन्य जो देश हैं इसी के आधार पे अन्य प्रकार से टाइम जोन निर्धारित किया है। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में जो ये रेखा देख रहे हैं इस प्रकार से, ये देशांतर है। जो खड़ा रेखा है जो कि ब्लू मार्कर से लिखा गया, ये क्या है? क्या है? ये देशांतर है। ये क्या है? देशांतर। और जो लाल मार्कर से लिखा गया है वो अक्षांश है। क्या है वो? अक्षांश। यही दोनों जहाँ पे मिलता है तो इसी के मिलने वाले स्थान को हम लोग ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। ये सारी चीज़ हम आपको बता दी है, पहले ही जानकारी दे दी है इसके बारे में। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए देशांतर की बात करें, टोटल देशांतर की कितनी संख्या होती है तो वो 360 होता है। कितना होता है? 360। तो ये 360 डिग्री है। क्या है? 360 डिग्री। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है, रखिए वहाँ, पृथ्वी जो है 24 घंटा में, 24 आवर में ये 360 डिग्री का चक्कर काटता है, ठीक है। ये 24 घंटा में कितना डिग्री चक्कर काटता है? 360 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी यहाँ पे है, समझिए ध्यान से बकवास सब, अगर पृथ्वी यहाँ पे है और फिर यहीं पे आएगा, यानी कि ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा और फिर घूम करके फिर कहाँ आएगा? यहीं पे जब आएगा तो उसको अपने स्थान से निकल करके परिक्रमण करके पुनः अपने स्थान में आने के लिए 24 घंटा का समय लगेगा। कितना घंटा का? 24 घंटा। और इस बीच में वो 360 डिग्री का क्या करेगा? परिक्रमण करेगा। परिक्रमण कितना डिग्री का? 300 नहीं, घूर्णन करेगा 360 डिग्री का, क्योंकि वो अपना स्थान में घूम रहा है, ठीक है। जैसे कि मतलब क्या बोले, ऐसे भी बोले तो गलत नहीं है। ये जो ऐसे करके घूम रहा है मतलब किसी के चारों ओर घूम रहा है, तो वो हुआ परिक्रमण। जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करता है, लेकिन वो सूर्य का परिक्रमण करने के साथ साथ ही वो अपने आप में भी घूमता है, अपने आप में भी घूमता है। आया बात समझ में? तो जब अपने आप में ही घूमे, यानी कि अपना एक्सिस में, अक्ष में ही घूमे, तो उस स्थिति में हम लोग जो है उसे कहते हैं कि ये घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? उस कंडीशन में जो घूर्णन काल होती है उसकी, वो 360 डिग्री होता है 24 घंटा में। कितना डिग्री घंटा में? 24 घंटा में। 24 घंटा में 360 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको अगर हम आधा कर दें, 12 घंटा में कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोई दिक्कत है इतना में? 6 घंटा में बोलिए तो 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो हम आ जाइए बैठिए। अगर हम लोग बात करें, हल्ला नहीं, अगर हम लोग बात करें 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? 1 आवर में। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। देखिए 6 घंटा में कितना डिग्री? 90 डिग्री। 3 घंटा में बोलिए तो 35 डिग्री नहीं बाबू, 45 डिग्री। 3 घंटा में 45। 3 का आधा कितना होगा? 1.5 घंटा में कितना डिग्री? 45 का आधा साढ़े 22। हम 1 घंटा का निकालते हैं। 1 घंटा का कितना होगा? तो 1 घंटा में होगा 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। ये कैसे निकाले हैं? तो हम देखिए 1 घंटा में 15 डिग्री कैसे निकाले हैं? तो 24 को 360 से क्या कर दिए हैं? क्या किए हैं?
भाग दिए हैं, तो मेरा निकल गया आंसर कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री। किसी को दिक्कत है, नहीं है। तो अब हम वही अगर डिग्री को हम मिनट में, इसको मिनट में निकाल दें, ठीक है। बोलिए तो इसका अगर हम 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या कर दें, इसका तिहाई कर दें, 20 मिनट बोले तो 20 मिनट में कितना डिग्री, 20 मिनट में बोलिए, अल्लाह ने यहाँ देखिए 20 मिनट में कितना डिग्री, कुछ से कुछ हाँ, 1 घंटा की बात कर रहे हैं। अगर हमको 1 डिग्री निकालना है तो अगर हम 4 मिनट में अगर हम लोग बात करेंगे, 4 मिनट में मेरा कितना डिग्री निकल जाएगा, 1 डिग्री निकल जाएगा। क्यों, कितना, 5 डिग्री निकलेगा, हाँ 20 मिनट में 5 डिग्री, वही तो बोल रहे थे। 20 मिनट में कितना डिग्री, 5 डिग्री, और 4 मिनट में कितना डिग्री, 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का जो इधर, सॉरी पृथ्वी का जो इधर वाला भाग है ये क्या है, ये है वेस्ट, है ना, और जो इधर वाला भाग है वो क्या है, ईस्ट है, नहीं है, इधर क्या है, पूरब, और इधर क्या है, वेस्ट। बोलिए तो सूर्योदय यानी कि सनराइज कब होता है, सनराइज ईस्ट से होता है कि वेस्ट से होता है, सूर्योदय कब कैसे होता है, सूर्योदय होता है पूर्व से, पूर्व दिशा से, ठीक है, पूर्व दिशा से। और पश्चिम दिशा की अगर बात करें, यानी कि सूर्यास्त की अगर हम लोग बात करें, सूर्यास्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में, है ना, पश्चिम दिशा में। तो बोलिए समय जो है, मतलब टाइम जो है सबसे ज़्यादा कैसे निकलेगा, पूरब से निकलेगा कि पश्चिम से निकलेगा, सूर्योदय पूरब से, ठीक है। तो पूरब की ओर समय ज़्यादा होगा, अब पश्चिम की ओर समय कम होगा। ये कैसे पता चल गया, ये पता चलता है हमें पृथ्वी के घूर्णन से। अभी उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, डिग्री बताते हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए 24 घंटा में अगर बात करें, जो पृथ्वी है कितना डिग्री घूम लेता है, 360 डिग्री। ये क्या हो गया, उसका घूर्णन है। 12 घंटा में 180 डिग्री, तो इजी वाली बात है। इन सब चीज़ को हमको थोड़े याद रखना है, 1.24 घंटा को याद रखना है, और 1.1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, और बाद बाकी हम ऑटोमेटिक अपने से निकाल लेंगे। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है, 1 घंटा में 15 डिग्री। अब प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री। हम कह सकते हैं कि इधर जो है यानी कि जो ये क्या है, ये दशांतर है, क्या है, दशांतर। एक दशांतर से दूसरे दशांतर के बीच में, यानी कि 1 डिग्री के बीच में, कितना डिग्री के बीच में, 1 डिग्री के बीच में जो समय लगेगा ना, वो समय लगेगा 4 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, ठीक है। और 4 मिनट जो लगेगा, ये 4 मिनट को हम क्या कहेंगे, इस 4 मिनट में 1 डिग्री प्लस हो जाएगा। 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर। लेकिन यही अगर हम एक डिग्री अगर हम किधर गए, पश्चिम की ओर गए, ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, -1 डिग्री। कितना डिग्री, -1 डिग्री। मतलब कि हम लोग 1 डिग्री पीछे हो जाएंगे। और 1 डिग्री पीछे कब होंगे, जब 4 मिनट क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो पूर्व की ओर समय बढ़ेगा, कितना, 1 मिनट में, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। अब प्रत्येक 1 घंटा में 15 डिग्री, प्रत्येक 1 घंटा में, प्रत्येक 1 घंटा में 15 डिग्री। इतना दिक्कत नहीं है, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको हम ग्लोब में समझाते हैं क्वेश्चन दे करके। जैसे ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है, दिक्कत नहीं किसी को, ग्लोब है। ग्लोब में ये रेखा है कुछ कुछ, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कितना, 45 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री क्या है, ईस्ट है। अगर ये बात करें 30 डिग्री ईस्ट है, ये बात करें ये 15 डिग्री ईस्ट है कि नहीं, 15 डिग्री क्या है, ईस्ट है। हल्ला मत कीजिए, यहाँ समझिए। ई जो 15 डिग्री ईस्ट है इसका नाम है ए, 30 डिग्री ईस्ट है इसका नाम है बी,
और जो 45 डिग्री ईस्ट है इसका नाम है सी। अगर ए में 11:30 हुआ है, 11 कितना मिनट हुआ है, 30 मिनट हुआ है, तो सी में टाइम क्या होगा, सी का टाइम ज्ञात करें। सी का टाइम कितना होगा जल्दी बताइए तो। अगर ए में 11:30 हुआ है तो सी का टाइम कितना होगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सी। इसलिए ना कहते हैं दिमाग खोल करके बोर्ड में लगाइए। ये जो है ये डिग्री वाइज बटा हुआ है, प्रत्येक 1 घंटा में 15 डिग्री आगे के आगे होता है, दूसरे घंटा में फिर 15 डिग्री आगे होगा। तो पहला जो डिग्री है 15 डिग्री में कितना है, 11:30 समय हो रहा है, ठीक है। तो हम 45 डिग्री में, वही 15 डिग्री से आगे जाकर के 45 डिग्री में अगर समय की गणना करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा जल्दी बोलिए। सी का टाइम कितना होगा, कैसे 3 घंटा बढ़ा देंगे। हाँ बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे। ए का टाइम को तो आपको पता है 11:30 हो रहा है, ए का टाइम कितना हो रहा है 11:30। तो इसको निकालने के लिए पहला पॉइंट क्या किया जाता है, देशांतर में अंतर। पहला क्या है, इस क्या बोलते हैं उसको, केस नंबर 1। केस नंबर 1 इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए समझना पड़ता है देशांतर में अंतर अब बट्टा 15 बट्टा क्या है 15, देशांतर में अंतर, देशांतर में अंतर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। देशांतर में अंतर बट्टा 15 डिग्री। देशांतर में अंतर की अगर बात करें कालियो दास है, चलिए ठीक ठीक। देशांतर में अंतर, देशांतर का मतलब क्या होता है, देखिए पहला में 15 डिग्री है, 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री है, वो सेकंड के लिए है। ये तो बहुत इजी है, इसके लिए नहीं। यहाँ समझिए, आपको पता है कि ए का जो टाइम है वो 11:30 है, कितना है 11:30 है। तो ए जो है ए कितना डिग्री आगे है 15 डिग्री आगे है, कितना डिग्री आगे है 15 डिग्री आगे है। अगर ए में 11:30 हो रहा है तो सी में कितना बजेगा, ठीक है। देखिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, 1 घंटा में कितना डिग्री होता है 15 डिग्री होता है। तो यहाँ कितना डिग्री है, कितना डिग्री है 45 डिग्री तक है, कितना डिग्री तक है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तक है तो यहाँ 3 घंटा होगा, कितना होगा 3 घंटा ना आगे होगा। तो यहाँ पे हो रहा है कितना 11:30, यही हो रहा है ना 11:30 हो रहा है। तो इसमें हम कितना जोड़े, क्यों, हाँ क्योंकि ए का तो ए 15 डिग्री में है ही, तो यहाँ पे 2 घंटा जुड़ेगा, तो 2 घंटा जुड़ गया तो बचा कितना 1:30, ठीक है। यही तो डिग्री का अंतर है कि अगर कोई डिग्री से कितना आगे है कितना पीछे है। चलिए देशांतर में अंतर क्या होता है, यहाँ देखिए सेकेंड आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई ये ग्लोब है, पता है ग्लोब है, देखिए ये ए नंबर का है, आई है बी नंबर का, ठीक है। ये जो है ये 15 डिग्री वेस्ट है, अब बी जो है कितना डिग्री है 30 डिग्री ईस्ट है, कितना डिग्री ईस्ट है 30 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अब पूछा गया है अगर बी में टाइम हो रहा है कितना 8 AM हो रहा है, 8 AM हो रहा है, ठीक है। तो ए का टाइम ज्ञात करें, ए का टाइम कितना होगा बोलिए। यहाँ ए का टाइम कितना होगा। सबसे पहली बात कि देशांतर में अंतर प्राप्त करना है, ठीक है। कहाँ से कितना, क्या हुआ, कितना आया आंसर में, अरे ये 15, देखिए यहाँ समझिए ये जुटेगा यहाँ पे, ये जो है ना जो वेस्ट और ईस्ट वाला हो
वेस्ट प्लस ईस्ट क्या होगा, ये जुटता है। क्या होता है, वेस्ट ईस्ट क्या होता है, जुटता है। उसके बाद वो कटेगा। अब समझिए, जो ईस्ट और ईस्ट हो वो क्या होगा, ईस्ट ईस्ट रहेगा तो वो घटता है, याद रखिएगा। वेस्ट वेस्ट रहेगा तो ये क्या होगा, ये भी घटता है। क्या होता है, वेस्ट और वेस्ट रहे, ईस्ट और ईस्ट रहे, मतलब हम क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, हम दिशा का बात कर रहे हैं, उसमें घटता है। पश्चिम और पश्चिम रहे घटेगा, लेकिन पश्चिम और पूरब रहे तो क्या होगा, जुड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ ए जो है वो 15 डिग्री वेस्ट में है और बी 30 डिग्री में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री है। दशांतर में अंतर 15 + 30 कितना हो जाएगा, बोलिए 15 + 30। अब बट्टा में आ जाएगा कितना, 15 15, 30 10 40 5 45, 45 बट्टा 15, ये कट गया। बोलिए आंसर कितना आ गया, 3 आवर, है ना, 3 आवर। अब ध्यान से समझिए, ये 3 आवर आपका क्या है, ये आंसर है, डिग्री का प्रश्न है। अब देखिए, आपसे समय किसका पूछा है, कहता है टाइम 8 AM हो रहा है, लेकिन किसका 8 AM हो रहा है, किसका 8 AM हो रहा है, तो आपका टाइम हो रहा है बी का 8 AM। किसका हो रहा है, बी का। आपको हम क्लास के पहले मतलब पहले में बताए थे कि सूर्य उदय जहां पूरब दिशा में टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, पूर्व दिशा में टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे जितना चले जाए वो बढ़ेगा ही। अब पश्चिम में बोलिए टाइम क्या होगा, ये माइनस होगा, मतलब घटेगा। पश्चिम की ओर आएंगे तो टाइम घटेगा, पूरब की ओर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ नहीं आ रहा है, 8 AM नहीं आ रहा है। यहाँ बैठिए, दिमाग काम नहीं करता है, बोलते हैं एक बार तो, ठीक है। अब देखिए, आपका बी का जो टाइम है वो 8 है, कितना है, 8 है। तो बी तो आगे न है, अरे बी ईस्ट वाला न है, बी आगे न हो गया, दिमाग से समझिए, बी आगे न हो गया। हमको निकालना किसका है, ए का निकालना है, ठीक है। तो 8 हुआ है, तो 8 में से -3 घटा दीजिए, 3 घंटा, 8 AM, 8 AM जितना भी हो रहा है, 8 AM - 3 आवर, कितना बच गया, बोलिए 5 AM। मतलब समझ में आया, मतलब समझ में नहीं आया, समझिए। ग्लोब का कोई एक दिशा है 30 डिग्री पर ईस्ट पर स्थित है ना। सूर्य उदय जो होता है वो पूरब से होता है कि पश्चिम से होता है, पूरब से। आपको पता है दुनिया में सबसे पहले जो सूर्य है वो कहाँ उगता है, कहाँ उगता है, जापान में। उसे सूर्य उदय का देश कहा जाता है, जापान में उगता है। अब भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। आप भारत का बात करते हैं, भारत में तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। होगा कि नहीं होगा, पूरब दिशा में तो होगा कि नहीं होगा। और उसके लास्ट में जो है सूर्योदय होगा आपका कहाँ, गुजरात में, क्योंकि गुजरात सबसे क्या है, पश्चिम में है कि नहीं है। तो जहाँ पे पहले सूर्योदय होगा वहाँ का तो टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आपको कैसे, आप लोग जगते कब, 6 बजे तक जग जाते हैं, क्यों, दिन हो जाता है फ्रेश, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का आदमी 3 बजे ही जग जाता है, क्यों, 3 बजे क्यों जगता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है वहाँ पे, सूर्य पहले निकलता है, 3-4 बजे वो लोग जग जाता है बढ़िया तरह से, ठीक है। हम लोग जगते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक। और उसके बाद गुजरात के लोग 8 साढ़े 8 बजे जगता है, 9 बजे तक जगता है, ठीक है। तो रात में सोता भी ज़्यादा है, 2 बजे सोता है, 1 बजे सोता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पृथ्वी में टाइम जोन बांटा गया है, क्योंकि एक स्थान पे सूर्य जो है एक ही बार में पूरा पृथ्वी को रोशन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना। कर तो सकता है, लेकिन लेने के लिए भी तो होना चाहिए। जैसे कि हम लाइट जला रहे हैं, लाइए मोबाइल लाइए, लाइट जला के, जैसे हम लाइट जला रहे हैं, आइए इधर आइए, आइए जल्दी, बकवा यहाँ पे जल्दी में दौड़ करके। जैसे हम लाइट जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, अरे इधर देखिए मेरे तरफ, यहाँ लाइट जला रहे हैं। अब देखिए इसका एक ही फेस के ऊपर है ना, दांत दिखाने से बेटर है कि समझा कीजिए, जिस दिन आपके अंदर से लाज शर्म इज्जत भय समाप्त हो गया, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक तरफ क्या हो रहा है इसका, ये लड़का भी बकवा, एक तरफ प्रकाश देख नहीं है, ठीक है। अभी घूम करके देखिए, सूर्य यहीं पे, घूम जाइए, आइए देखिए, अब यहाँ देखिए पीछे की ओर भी इसका लाइटिंग पड़ रहा है। अब फिर घूमिए आगे, इधर आ जाइए, हाँ बस बस, देखिए इस पार आप नहीं देखे थे, लेकिन सूर्य के कारण इस पार भी देख रहे हैं ऐसा क्यों,
चले जाइए बाबू, चले जाइए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रहा होता है कि नहीं? पृथ्वी घूर्णन कर रहा होता है, तो एक ही बार में वो पूरा रोशनी कैसे दे सकता है? लेकिन जब पृथ्वी परिक्रमण करेगा, परिक्रमण भी तो करता है, ठीक है, तो 6 माह तक ये ऐसे ही रहेगा, एक के बार में उसका रोशनी पड़ेगा। हमने इसको तुरंत घुमा दिए, लेकिन पृथ्वी बहुत धीरे धीरे किसी का परिक्रमण करता है, ठीक है। ये बहुत डीपली क्लास हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और मतलब 1 घंटा लग जाएगा समझाएंगे तो, है ना, जिसको रोटेशन और रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो एक पार जैसे लग रहा है, प्रकाश अभी लगाए तो एक पार लग रहा है, और दूसरा पार लग रहा था नहीं, क्यों? हाँ, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था, और ऊपर से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक और पड़ता है, दूसरा और सोया हो रहता है, ठीक है। अभी जो है ना, सूर्य कहाँ चले गया? दक्षिण दिशा में चले गया, ये बात पता है ना, ठीक है। अभी आपको उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत भी समझा देंगे, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, इन सब के बारे में समझा देंगे। अभी इसमें दिक्कत है किसी को? बना लीजिएगा, देंगे क्वेश्चन तो बोर्ड में टाइप क्वेश्चन देते हैं। हाँ, ध्यानपूर्वक समझे। अभी जो क्वेश्चन बताए थे समझ जाइएगा, बना लीजिएगा। जैसे कि ये अभी हम इसमें दशांतर दे रहे हैं, दशांतर रेखा। देखिए, अब अगर हम बता दें ईस्ट की ओर कोई भी देश स्थित है, ठीक है, ईस्ट की ओर स्थित है, कितना डिग्री पे स्थित है? तो वो हम कह सकते हैं कितना, 60 डिग्री में स्थित है। कितना डिग्री में? 60 डिग्री में। किधर? ईस्ट की ओर। और उस देश का जो नाम है, उस देश का नाम है, हम कह सकते हैं ओसाका। ओसाका है, कहाँ, क्या है? ओसाका। ओसाका कहाँ पे है? जापान के में? तो फिर कुआसा है, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट पर है। और कोई जो देश है वो वेस्ट में है, कहाँ पे है? वेस्ट की ओर है, ठीक है। और कितना डिग्री वेस्ट? तो 45 डिग्री वेस्ट में है, 45 डिग्री वेस्ट में। और उस देश का जो नाम है, उस देश का नाम है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी वो देश नहीं है, अबू धाबी वो एक क्षेत्र है, यूएई का राजधानी है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया आपका, सुनिए, इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न, क्या पूछा गया है? अगर ओसाका का टाइम 12 बज रहा है रात में कितना हो रहा है? 12 हो रहा है ना, 12 बज रहा है, कहाँ पे? रात में, ठीक है। तो फिर अबू धाबी का समय ज्ञात कीजिए। बोलिए, व्हाट इज द टाइम ऑफ अबू धाबी? अबू धाबी का समय कितना होगा बताइए तो। दिमाग लड़ाइए, दिमाग। वो क्या कर रहे हैं आप? क्या होगा? सबसे पहली बात, इसमें केस स्टडी ज्ञात कीजिए। कैसे करके? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा? दशांतर में अंतर, दशांतर में अंतर, अब बट्टा क्या होगा? 4 होगा। केस नंबर 1 में दशांतर में अंतर। देखिए 45 डिग्री है, आई कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। दोनों में घटाइएगा कि जोड़िएगा? वेस्ट और ईस्ट में जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा ना, क्या? तो 45 डिग्री इधर, अब 60 डिग्री इधर, कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। अब बट्टा में 4 नहीं 15 होगा। काटिए इसको, 105 कितना बार में 15 कटेगा? हाँ, 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। तो 7 घंटा ये क्या है? आगे है। किससे आगे है? अबू धाबी से आगे है ओसाका। क्यों? क्योंकि ईस्ट में ही क्या होता है? सनराइज, सूर्योदय ईस्ट में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए ओसाका का टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहा है रात। ओसाका का टाइम क्या हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहा है रात। तो अबू धाबी का क्या होगा? तो देखिए, अगर इसका ओसाका में वो आगे है, 12 बज रहा है रात में अगर वहाँ पे हो गया है, ठीक है, तो उसके पीछे आना है हमको, क्योंकि पश्चिम के ज्ञात करना है, पश्चिम का ज्ञात करना है, ठीक। ओसाका का हमको पता चल गया, वहाँ कितना हो रहा है? 12 बज रहा है। तो 12 में से हम कितना घंटा घटा दें? 7 घंटा। कितना बचेगा? हाँ, 5 बजा होगा कहाँ पे?
5 o'clock हुए होंगे, 5 बजे होंगे। कितना बजे होंगे? 5। कहाँ पे? अबू धाबी में। क्यों? क्योंकि ये 7 घंटा क्या है? आगे नहीं, पीछे है। किससे? ओसाका से अबू धाबी, या हम कह सकते हैं अबू धाबी से 7 घंटा आगे हैं ओसाका। दोनों तरफ से बात है। अब अपना भारत को ही ले लीजिए, जीएमटी है ना यहाँ पे, जीएमटी और आईएसटी, इसलिए लास्ट में इसको समझा रहे हैं। जीएमटी, इसके बाद टॉपिक खत्म। अब अपना भारत को ही ले लीजिए। आपको पता है जीएमटी का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मेन टाइम। ग्रीनविच मेन टाइम ये लंदन के शहर, लंदन के एक बौद्धशाला है, वहीं ग्रीनविच से क्या किया गया है? ग्रीनविच से ये 0 डिग्री रेखा क्या किया गया है? गुजारा गया है। ये कैसा रेखा है? ये टाइमिंग जोन रेखा है, टाइम जोन है। कौन सा रेखा है? दिमाग यहाँ लगाइए, मोबाइल बंद कीजिए। टाइम जोन है, ठीक है। अब जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग याम्योत्तर रेखा कहते हैं। वही यार लफे 0 डिग्री रेखा है, इसे हम लोग टाइम जोन कहते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग प्रधान समय रेखा भी कहते हैं, प्रधान समय रेखा, या इसी को हम लोग याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, याम्योत्तर रेखा। किसी को हल्का भी, इतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिए ध्यान से, ना तो बवाते रह जाइएगा। जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम होते हैं लंदन के ग्रीनविच शहर। ग्रीनविच एक स्थान का नाम है, वो बौद्धशाला है, ठीक है। 0 डिग्री रेखा से हम लोग टाइम जोन के अनुसार पढ़ते हैं। इसी को प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है ना कि जीएमटी से आईएसटी जो है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जीएमटी का मतलब क्या हुआ? ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, मेडिटेरियन टाइम। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। हाँ वही समय रेखा है। जीएमटी देखिए, ये हम ग्रीनविच की बात कर रहे हैं। प्रश्न दे रहे हैं, क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रश्न क्या है? अगर ग्रीनविच में समय कितना 12 बज रहा है, बज रहे 12 का है, 2 बज रहे हैं रात के, कहाँ के? रात के। तो भारत का टाइम ज्ञात कीजिए। भारत का टाइम क्या करें? ज्ञात करें। अब देखिए, हम तो आपको तभी से हम डिग्री पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ाते थे। अब इसमें देखिए, इसमें आपको डिग्री दिया गया है? नहीं दिया गया है। कैसे ज्ञात कीजिएगा? कैसे ज्ञात कीजिएगा? समय यहाँ पे क्या दिया गया? सिर्फ समय है, 2 बज रहा है, कहाँ पे? ग्रीनविच में। अब भारत का रात के, तो भारत का टाइम कितना होगा बताइए? हाँ, इसमें समय आएगा आपको कि पहले भारत का जीएमटी कितना है, मतलब कि भारत का समय रेखा कितना है, कितना डिग्री पे। बहुत अच्छा, इसमें भारत का पहले आ जाएगा। तो आपको पता है जो भारत है ना, भारत जो है, भारत देखिए, भारत की अगर बात करें, ठीक है, भारत का जो आईएसटी है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है? 82 डिग्री। ये 82.5 डिग्री क्यों है? इसका भी एक रीजन है। देखिए, ये पश्चिम की ओर जो है, पश्चिम की ओर ये 68 डिग्री 7 मिनट है। अब पूर्व की ओर जो है, ये पूर्व की ओर 97 डिग्री 25 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। जब हम क्या निकालते हैं, जब हम क्या निकाले हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो जो भूगोलवेत्ता है वो क्या किया है? 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा है? जोड़ दिया गया, और जोड़ करके काट दिया गया है 2 से। तो 2 से जो काटा है, तो दोनों को काटने से 82.5 डिग्री की प्राप्ति हुई। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। तो ये 82.5 डिग्री जहाँ पे पढ़ रहा था ना, जो मेन क्षेत्र में पढ़ रहा था, वो जो है ना, वो जो राज्य है, वो जिस क्षेत्र में है, यहाँ पे पढ़ रहा है यूपी, एमपी, आपका एपी है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आपका ओडिशा है, और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और
छत्तीसगढ़। यही 5 राज्य हैं जहां से क्या निकला है, भारत का IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरे हैं। ठीक है, अब देखिए यूपी भी है, तो यूपी का कौन सा क्षेत्र है, तो आपका यूपी का नैनी है, आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम हो गया अभी प्रयागराज। ठीक है, या हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर। ठीक है, इन्हीं सब क्षेत्र से जो हैं, यानी ऑप्शन में आएगा कि बताइए 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है, किस क्षेत्र से, तो इलाहाबाद, नैनी या मिर्ज़ापुर, यही तीनों क्षेत्र से गुजरता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ग्रीनविच कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, उसी प्रकार भारत का समय रेखा कितना डिग्री पे है, कितना डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे है। उसी प्रकार भारत के पास पूछेगा टाइम जोन कितना है इंडिया के पास, तो भारत के पास अगर बात करें इंडिया के पास टाइम जोन की अगर बात करें, टाइम जोन, तो भारत के पास एक टाइम जोन है, जो कि गलत है, क्योंकि सूर्योदय प्रारंभ होता है कहाँ पे, पूरब में, अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हो जाता है पहले ही। ये लोग ऑफिशियल काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ना ज़्यादा क्या करना चाहिए। गुजरात में होता है कितना, 9 बजे सुबह जगता है सूर्योदय। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अंतर हो जाता है दोनों में। ठीक, अब इतना किसी को दिक्कत नहीं है। भारत का टाइम जोन कितना है, 1 है। वही अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 6 टाइम जोन है। रूस की बात करें, रसिया का, वहाँ पे 11 टाइम जोन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन रूस के पास है, क्योंकि रूस है भी एक बड़ा महाद्वीप के जैसा, नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बोलिए 82.5 डिग्री IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना राज्य से गुजरता है, 5 राज्य से। बस यही एक कारण है जिसके कारण से कि हम लोग समय को निकाल सकते हैं, चाहे तुम कुछ भी दो। 82.5 डिग्री हम लोग आगे हैं ना। देखिए क्या कहता है प्रश्न, अगर ग्रीनविच में समय 2 बज रहा है रात के समय, कुछ बजो तुम रात के, तो भारत का टाइम ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 82.5 डिग्री पे है कि नहीं है, इधर देखिए हम लोग 82.5 डिग्री पे है कि नहीं है, तो 82 डिग्री को आप टाइम में नोट कर लीजिए। 15 डिग्री मतलब कितना घंटा, बोलिए 15 डिग्री मतलब कितना घंटा, 30 डिग्री मतलब 45 डिग्री मतलब 60 डिग्री मतलब 4 घंटा, 60 और 15 75 डिग्री मतलब 5 घंटा, 75 5 80, 2 82, 82.5, मतलब कि यहाँ कितना 5 घंटा तो हो ही गया है 75 तक। 75 में और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन हमको 15 नहीं जोड़ना है, 15 का आधा कीजिए, कितना आता है 7.5। तो देखिए 5 घंटा तो पहले हो गया ना, नहीं समझ में आया। अरे एक घंटा मिला करके, मतलब एक घंटा मिला है, 1 घंटा कितना डिग्री का, 15 डिग्री का, 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, 1 2 3 4 1 5, 5 को 15 डिग्री मिलाए तो कितना घंटा हो गया, 5 आवर हुआ, 5 घंटा हुआ, नहीं हुआ। अब हम और 15 डिग्री मिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कितना मिलाया गया है, 15 का आधा, 7.5 आवर, आवर की डिग्री, फिर लोग दिमाग के लोग कहती है 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री जब इसका कितना, जब इसका 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 15 डिग्री का आधा का यानी 7.5 डिग्री का आधा घंटा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 घंटा यहाँ पे, अब प्लस इसका आधा घंटा, हाफ मतलब आधा घंटा, तो 5 घंटा प्लस आधा घंटा, तो 5.5 घंटा हुआ। हम लोग डिग्री में भी निकाल लिए 82.5 डिग्री, और घंटा में भी निकाल लिए कितना, 5.5 घंटा। अगर ग्रीनविच में 2 बज रहा है, तो ग्रीनविच के टाइम से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। क्या कितना आगे हैं, 5.5 घंटा। तो 2 बज रहा है, तो 2 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7। 2 बज रहा है कहाँ, रात के, तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग के यहाँ 7:30 बजेगा सुबह का है कि नहीं। हम लोग आगे ना जाएंगे, रात के बाद सुबह ना आता है। लेकिन वही 1 मिनट, वही अगर 82.5 डिग्री पश्चिम की ओर रहता, नहीं होगा पश्चिम की ओर, अगर पश्चिम की ओर कितना डिग्री रहेगा, 82 डिग्री, तो यहाँ पे सुबह का 7 नहीं बजेगा, यहाँ शाम का 7:30 बजेगा। आई बात समझ में,
इसी को हम लोग GMT IST कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इससे जो भी प्रश्न बनेगा आप बना सकते हैं पूरा इजी के रूप में, और हाई हल्का सा था रुका हुआ, तो इसको भी समझाते हैं। देखिए मकर रेखा जो है ना, मकर रेखा, सूर्य जो है, सूर्य तीन रेखा में चमकता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा में बात करें, लंबवत कब आ जाता है, पूरा खोपड़ी पे कब आ जाता है, तो वो लंबवत आता है 22 दिसंबर को। कब आता है? 22 दिसंबर को सूर्य पूरा लंबवत चमकता है। कहाँ पे? मकर रेखा में। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को यह विषुवत रेखा में पूरा लंबवत चमकता है। कहाँ चमकता है? विषुवत रेखा में पूर्णतः लंबवत चमकते हैं। अगर 21 जून की बात करें, 21 जून को यह कर्क रेखा में पूरा लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है। और इधर जो चमकता है, इधर तिरछा चमकता है। किधर कैसा चमकता है? तिरछा। बोलिए, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में क्या लंबवत चमकता है? नहीं। तो इनसे भी प्रश्न बनता है। कैसे बनता है? आपका क्वेश्चन में आपको स्थान दिया जाएगा और पूछेगा कि बोलो इसमें कितना बार लंबवत चमकेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका मतलब क्या, इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में जैसे कि हम भारतीय का बात कर रहे हैं अपना, भारत में बोलिए लखनऊ में कितना बार लंबवत चमकेगा? लखनऊ में कितना बार लंबवत चमकेगा? एक भी बार चमकेगा क्या? नहीं चमकेगा। चमकेगा? नहीं चमकेगा। क्यों? क्या है? अरे वो कर्क रेखा में नहीं नाता है। रांची में कितना बार चमकेगा? एक बार। लंबवत चमकेगा नहीं चमकेगा? फिर चले जाएगा कहाँ? वापस वही तिरुवनंतपुरम में बोले तो कई बार चमकेगा? 2 बार, एक जाते समय और एक आते समय। रांची में एक बार इसलिए चमकेगा क्योंकि कर्क रेखा में भारत का एक राजधानी स्थित है जिसका नाम क्या है? रांची। कर्क रेखा में कितना राज्य हैं भारत के? 8 राज्य हैं। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हम लोग सभी देश भी देख लिए कि कौन कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, और राज्य तो देख ही लिए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बना के लाइएगा। वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, ईस्ट की ओर 90 डिग्री में, ईस्ट की ओर 90 डिग्री में 4 AM हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 AM। ठीक है। कितना AM हो रहा है? 4 AM। और वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर जानते हैं 52.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? हाँ, 52.5 डिग्री पर कितना टाइम होगा? मतलब नहीं समझे? ईस्ट की ओर 90 डिग्री पर कितना हो रहा है? 4 AM हो रहा है। तो वेस्ट की ओर 52.5 डिग्री पर टाइम कितना होगा? टाइम ज्ञात करें। ईस्ट की ओर टाइम अगर इतना हो रहा है तो वेस्ट की ओर टाइम 52.5 डिग्री पर कितना होगा? हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। उम्मीद है समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तक के लिए जय हिंद।